वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 4.4। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 कर ली है। अगर आपको उन किसी भी एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को कराऊंगा। तो आज की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने हैं, मगर यहाँ पर क्या चीज़ है कि आप यहाँ पर आपको 3 साइड दे रखी हैं और 2 एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि आप इजीली कोई भी फिगर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो हमें कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है, तो हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं एक रफ। ये हमने ड्रॉ कर लिया है कोऑर्डिनेटर। नाम दे लेते हैं इसे, ये डी है, ये ई, ये ए और ये आर। तो यहाँ पर आपको डी ई की जो लेंथ दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ई ए की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर और ए आर 4.5 सेंटीमीटर। और एंगल ई आपको 60 डिग्री का दे रखा है और एंगल ए ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप हम क्या करेंगे कि आपको जो लाइन डी ई ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर की, तो स्केल लेंगे हम इसके लिए। स्केल से आप ड्रॉ करोगे 4 सेंटीमीटर की लाइन। तो 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ये आपने ड्रॉ हो गई 4 सेंटीमीटर की लाइन। अब आपको पहले सेकेंड स्टेप क्या करना है कि एंगल ई पर आपको क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसके लिए हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। तो प्रोटेक्टर आपको यूज़ करना आता ही है कि यहाँ पर हम रखेंगे इस लाइन के ऊपर, और जो लाइन है वो आपका प्रोटेक्टर स्ट्रेट लाइन के ऊपर आना चाहिए, थोड़ा टेढ़ा, इस तरीके से टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने ये सीधा कर लिया, सीधा आ गया। अब यहाँ से आपको अब जो भी एंगल आएंगे वो 90 से बड़े वाले इधर आएंगे और छोटे वाले इधर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला यूज़ करेंगे। तो नीचे वाले के लिए आप क्या करोगे, 60 डिग्री एंगल लगाओगे। तो 60 आपका कहाँ पर आएगा, ये वाला जो आपका 60 डिग्री का है, तो यहाँ पर आपको लगाना है। ये आपने लगा दिया 60 डिग्री पे एंगल। ठीक, आपको लाइन ड्रॉ करनी है वहाँ तक। तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ये बन गया आपका एंगल 60 डिग्री का। नाम दे लेते हैं इसे, जो कि था डी और ई। 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की थी। ये जो एंगल है ई वो 60 डिग्री का ड्रॉ हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद जो स्टेप करना है हमें, अब हमें ये मालूम है कि इस लाइन पर, यानी हमने जहाँ पर एंगल ड्रॉ किया 60 डिग्री का ई पॉइंट पर, तो इसी लाइन पर कहीं पर ए आएगा आपका पॉइंट। तो ए पॉइंट लाने के लिए क्या करोगे, आपको मालूम है कि जो ई ए की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हम कंपास में क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की जो लेंथ को एडजस्ट करेंगे और इस लाइन को हम क्या करेंगे, एक आर्क के थ्रू इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम लेते हैं कंपास। कंपास लेने पे आपको यहाँ पर ड्रॉ लेंथ लेनी है 5 सेंटीमीटर की। एडजस्ट कर ली। एडजस्ट करने के बाद आपको इस पॉइंट पे रखना है कंपास आपको। कंपास लेने के बाद अब आपको आर्क लगाना है। इसका रखिए पहले से, ये जो पॉइंट आर्क के थ्रू और लाइन के थ्रू इंटरसेक्ट होने पे बन रहा है वो आपका पॉइंट होगा ए पॉइंट। तो आप यहाँ लिखोगे ए। ये आपका आ गया ए पॉइंट, जो कि 5 सेंटीमीटर का है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है कि एंगल ए पे क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। वहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है इस ए पॉइंट पर। इसके लिए आप क्या करोगे, कंपास यूज करोगे। कंपास को आपको इस लाइन पे रखना है इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ए पॉइंट पर जो सेंटर में जो लाइन आ रही है वो रखना है यहाँ पर, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको इस तरीके से एडजस्ट करनी है प्रोटेक्टर को। जब प्रोटेक्टर एडजस्ट हो जाएगा तब आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री एंगल अब देखोगे कि ये स्ट्रेट लाइन जहाँ पर ये 90 आ रहा है आपका, यहीं पर आपका 90 डिग्री है, तो आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना है 90 डिग्री का। ये पॉइंट लगा दिया आपने 90 डिग्री पे। अब आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है ए पॉइंट से, जो कि 90 डिग्री का एंगल होगा।
तो आप ड्रॉ करोगे पॉइंट ए से एक लाइन जो कि 90 डिग्री एंगल बनाएगा एंगल ए पे। ये जो एंगल बन गया आपका 90 डिग्री का, 90 डिग्री एंगल बन गया। अब यहाँ पर आप लिख दो 90 डिग्री। ठीक। अब जो 90 डिग्री आपने बनाई है लाइन, वो लाइन पर क्या है, आर कहीं पर पॉइंट आएगा। अब आर कहाँ पर आएगा, क्योंकि ई आर की जो लेंथ दे रखी है वो 4.5 दे रखी है। तो इसके लिए आप कंपास का यूज करोगे, कंपास में एडजस्ट करोगे 4.5 का लेंथ। वहां पर आपको आर पॉइंट को इंटरसेक्ट करना है आर्क के थ्रू। तो आप क्या करोगे, कंपास लोगे। अब कंपास से आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे 4.5 की लेंथ। एडजस्ट कर लिया आपने। एडजस्ट करने के बाद आप रखोगे यहाँ पर, ठीक है, ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर लिखने के बाद अब आप ए पॉइंट से इस लाइन को इंटरसेक्ट करोगे। ये आपने इंटरसेक्ट की। इंटरसेक्ट करने के बाद अब जहां पर ये लाइन और आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो जो पॉइंट है वो आपका क्या पॉइंट हो गया, आर पॉइंट हो गया। आर पॉइंट आ गया जो कि 4.5 लेंथ है। अब ये जो पॉइंट आर आया है, अब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डी से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि यहाँ पर पॉइंट आर की जाकर मिल जाएगी। तो आप लाइन ड्रॉ कर लो डी से, जो कि इंटरसेक्ट जहां हो रहा है ये लाइन, आर पॉइंट जहां बन रहा है वहां पर आप इस लाइन को जोड़ दोगे। तो ये जो आपका क्या है, जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल डी ई आर, वो कंस्ट्रक्ट हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपने इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करने में जो भी स्टेप लिए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला स्टेप जो हमारा हम लिखेंगे, क्या हमने क्या किया था, पहला स्टेप कि डी ई लाइन ड्रॉ की थी। तो स्टेप फर्स्ट लिखोगे आप, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट डी ई 4 सेंटीमीटर। पहला स्टेप हमने यही किया था। सेकंड स्टेप जो है आप लिखोगे कि सेकंड स्टेप क्या किया था लाइन ड्रॉ करने के बाद, कि पॉइंट ई पे आपने एंगल ड्रॉ किया था 60 डिग्री का। तो आप लिखोगे एट पॉइंट ई, पॉइंट ई पर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का आपको एंगल वहां पर ड्रॉ करना है। ये आपने ड्रॉ कर दिया, ये आपका हो गया सेकंड स्टेप। अब जो नेक्स्ट स्टेप लिखोगे आप, वो थर्ड स्टेप लिखोगे। तो थर्ड स्टेप है, इसके बाद क्या किया था हमने, कि आपने आर्क लिया था, यानी कंपास में एडजस्ट की थी 5 सेंटीमीटर की लेंथ, और उस लाइन को जहां पर आपने 60 डिग्री का एंगल बनाया था वहां पर आपने क्या किया था, इस लाइन को इंटरसेक्ट किया था ए पॉइंट के लिए। तो आप लिखोगे टेकिंग रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, draw an arc from point E which intersect at A। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे आप, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप था कि एंगल ए पे आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था। तो आप लिखोगे कंस्ट्रक्ट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। पॉइंट ए पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद एंगल ए जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद जो हमने किया था कि आपने एक आर्क ड्रॉ किया था, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर with center A
विच इंटरसेक्ट एट आर। तो फोर्थ पॉइंट आपका ये है कि आपने ए पॉइंट पर एंगल ए ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद आपने एंगल ए से, या हम कहें पॉइंट ए से 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेते हैं और उस लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि क्या कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, आर पॉइंट पर। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो है था कि हमने जहाँ पे भी जो आर पॉइंट बन रहा था, यानी वो लाइन आर्क के थ्रू काट रही थी और आर पॉइंट बन रहा था, उस लाइन को आप क्या करोगे, डी से जोड़ दोगे। तो आप यहाँ लिखोगे जॉइन आर डी। ठीक है। तो ये आपके पांचों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए।